फिर गिरा उड़न खटोला। जी हां, एक बार फिर उड़न खटोला गिर गया है। सभी सवारों की मौत हो गई है। फिर से आपको बता रहे हैं कि फिर से गिरा है उड़न खटोला, फिर गिरा आसमान से नीचे। यानी उड़न खटोला जिसे हम कहते हैं प्लेन या हेलीकॉप्टर, फिर से एक बार आसमान से वो नीचे गिराया है और उम्मीदों को लगी गहरी चोट। कौन सी उम्मीद? उम्मीद यह कि क्या इस हादसे में लोग बचेंगे। क्या हुआ आगे बताते हैं। हो गई सभी सवारों की मौत। जी हां, अगर आपने यह खबर नहीं सुनी हो तो सुन लें, अगर तस्वीरें नहीं देखी हो तो देख लें। कहां हुआ यह हादसा, कैसे हुआ यह हादसा, कब हुआ यह हादसा, किसके साथ यह हादसा पेश आया, पूरी खबर बताएंगे आपको। भूले नहीं होंगे आप कि हाल ही में अहमदाबाद में किस तरह हुआ था विमान क्रैश, जिसके नतीजे में सवार कुल 243 में से 242 की मौत हो गई थी। जी हां, यह आपको याद होगा कि अहमदाबाद में जो हुआ था। हालांकि आज हम आपको दूसरी खबर देने जा रहे हैं। दूसरी खबर यह बता रहे हैं कि फिर से उड़न खटोला गिरा है और उड़न खटोला के गिरने के नतीजे में सभी की मौत हो गई है। लेकिन आपको सिर्फ याद के लिए बता रहे हैं कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में भी ऐसे ही मामला पेश आया था। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान 171 हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें कुल 243 लोग सवार थे। 243 में से चालक दल के 10 लोग थे, 242, और उन 242 में से चालक दल के 10 लोग थे और 232 में से 231 की मौत हो गई थी और चालक दल की भी सभी की मौत हो गई थी। यानी कि सिर्फ एक शख्स बचा था। लेकिन ये जो खबर अब आपको हम देने जा रहे हैं, ये खबर आपको हम बता रहे हैं, ये घटना घटी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यह घटना इस तरह से घटी है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम से वापस आ रहा उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह दूसरी घटना है, इसलिए हमने आपको बताया कि फिर गिरा उड़न खटोला। जी हां, फिर हमने क्यों कहा? इसलिए कि इससे पहले आपने अहमदाबाद में विमान हादसा देखा था। तो यह जो घटना अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम से वापस लौट रहा उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जी हां, सही सुना आपने। अहमदाबाद में विमान हुआ था हादसे का शिकार, यानी एरोप्लेन हादसे का शिकार हुआ था। और यहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हो गया है क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश, इसमें सवार सभी की मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब भी हम किसी हेलीकॉप्टर या विमान के हादसे की खबर सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, जहन में आता है, वो यही होता है कि उसमें सवार यात्रियों का क्या हुआ होगा। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है और हम ये जानते हैं कि जब आसमान से कोई उड़न खटोला गिरता है जमीन पर तो किस तरह से वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है, वो शोला शोला बन जाता है। अब जाहिर है कि एक तो काफी ऊंचाई से गिरना और उस पे आग की चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटें, ऐसे में इंसान का बचना, मुसाफिरों का बचना काफी मुश्किल होता है। यही हुआ उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हो गया क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश में सवार सभी की मौत हो गई। यहां तक कि पायलट के लिए भी यह उड़ान जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। केदारनाथ से वापस फाटा लौटते वक्त, जी हां, अब आपको पूरी तफसील हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से वापस फाटा लौटते वक्त हेलीकॉप्टर रविवार की सुबह 5:20 पर क्रैश हो गया। हादसा इतना विभत्स था कि उड़न खटोले में सवार सभी लोगों की, सभी मुसाफिरों की जिंदगी खत्म हो गई। सभी की सांसें थम गई, सभी के शव बुरी तरह से जल गए, झुलस गए। और अब जो खबर है कि शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि शव की हालत ऐसी हो गई है कि उसे देखकर यह पहचानना मुश्किल है कि यह किसका शव है। यह शव किसका है, यह किस व्यक्ति का है, इसका नाम क्या है। हालांकि सिर्फ हेलीकॉप्टर में तो ज्यादा लोग होते नहीं है, विमान में तो 200-300 तक लोग होते हैं। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे और इन 7 में एक चालक जो था यानी पायलट वो भी था। इन 7 के शव की हालत ऐसी हो गई है कि इन्हें पहचाना जाना काफी मुश्किल है और इसीलिए इन्हें डीएनए सैंपल मिलान कराकर पहचानने की कोशिश हो जाएगी। यानी कि इन 7 लोगों के जो करीबी रिश्तेदार होंगे उनके डीएनए के सैंपल और इन डेड बॉडीज में से अब डीएनए के सैंपल इकट्ठा करके उनका मिलान कराया जाएगा, तब जाकर यह पता चलेगा कि कौन सा शव किसका है। वहीं इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल रोक दी गई। यह हादसा गौरीकुंड के जंगल में पेश आया।
यानी गौरी कुंड के जंगल वाले इलाके में हेलीकॉप्टर आसमान से सीधा नीचे गिर गया और फिर आग के शोलों में तब्दील हो गया। नतीजा यह हुआ कि सभी सवार आग में पूरी तरह से झुलस गए। इनके शवों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। हमेशा की तरह आप सुनते हैं, आप जानते आए हैं कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो यह सामने बात आती है कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इसी तरह से इस बार भी हुआ है। जो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। एक बैठक भी की उन्होंने और आदेश के बाद, जांच के बाद यह भी कहा गया है कि जो भी कसूरवार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर जिन लोगों की जिंदगियां चली गई, क्या उसे वापस लाया जा सकता है? और ऐसा भी नहीं है कि अनहोनी होती नहीं है, अनहोनी होती है। लेकिन अगर कोई चीज बार बार हो, जल्दी जल्दी हो, तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमारी सिस्टम में कहीं कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ी है? क्या किसी अधिकारी ने, किसी अफसर ने या किसी ने भी कोई लापरवाही की है? यह जानना जरूरी है कि जब तक यह बात सामने नहीं आती तब तक आइंदा के लिए, आगे के लिए हम सबक नहीं ले पाते, हम लेसन नहीं ले पाते। और इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं और यह कहा है कि जो भी इसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त सजा होगी, यानी उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको ये बता दें कि यह हादसा क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि मौसम खराब था, मौसम खराब होने की वजह कर यह हादसा पेश आया। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर मौसम खराब था तो क्या मौसम अचानक खराब हो गया? क्या पहले से मौसम के खराब होने का कोई अनुमान नहीं था? क्या पहले से ऐसा कुछ किया जा सकता था कि मौसम खराब होने वाला है और मौसम खराब होने वाला है तो ऐसे में उड़ान जो है वो काफी खतरनाक हो सकता है? तो क्या इसको लेकर के पहले से कोई दिशा निर्देश, कोई अनुमान, कोई एहतियात बरती गई? ये सारे ऐसे सवाल हैं, ये सारी ऐसी आशंकाएं हैं जिसका जवाब जब ये हाई लेवल जांच पूरी हो जाएगी तो उस जांच के बाद ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन बस अगर नहीं मिलेंगे तो उनके अपने लोगों को, उन लोगों का साथ नहीं मिलेगा जो इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे, क्योंकि उन्होंने अपनी इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके साथ हादसा पेश आया, उनकी जानें चली गई और नतीजा यह है कि अब वो वापस कभी नहीं लौटेंगे। बहरहाल आपको यह बता रहा था कि किस तरह से यह हादसा पेश आया है और इस हादसे के बाद अभी हालात वहां पर क्या है और ये कब तक फिर दोबारा ये शुरू होता है, सब कुछ अपने आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन ये काफी अहम है कि एक बार फिर उड़ान खटोला गिरा और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। दुआ है ऊपर वाले से कि जो लोग भी, जिन्होंने भी अपनी जानें गंवाई हैं, उनके परिवार वालों को सांत्वना मिले, उन्हें सब्र हो।